अल्लाह से ताल्लुक जोड़िए और अल्लाह ताला ही इन फितनों से बचाने वाला है। अल्लाह बड़ी ताकत वाला है, अल्लाह बहुत बड़ी ताकत वाला है, बहुत बड़ी ताकत। घबराइए नहीं। ये कोरोना चीज क्या है? इससे बड़े बड़े फितने कायनात में आ चुके हैं। अल्लाह इतनी ताकत वाला है और अल्लाह जब अपनी ताकत दिखाता है तो वो साजगार माहौल में नहीं दिखाता, वो नाम साइद माहौल में दिखाता है। होता क्या है कि पहले सारे जिल्लत के असबाब जमा हो जाते हैं, फिर अल्लाह दिखाता है अपनी कुदरत, उसी में से इज्जत का रास्ता निकाल देता है। बज़ाहिर असबाब हलाकत के नजर आते हैं, अल्लाह ताला उसी में से जिंदगी निकाल देता है। बज़ाहिर तो तजल्लुल के माहौल नजर आता है, अल्लाह उसी में से बंदे के सर पर इज्जत का ताज रख देता है। पानी का काम है डबोए, आग का काम है जलाए, छुरी का काम है काटे, समंदर का काम है बहा के लेके जाए। मगर क्या है, जब अल्लाह का इरादा आ जाता है और जब अल्लाह अपनी ताकत दिखाता है तो छुरी तो इस्माइल की गर्दन पे रखी जाती है मगर गर्दन काटी नहीं जाती है। इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में तो डाला जाता है मगर आग नहीं सलामन बन जाती है। हाँ जी, हजरत मूसा को संदूक में डालकर समंदर में डाला जाता है, समंदर का काम है कि वो बहा के ले जाए। और फिरौन ने ये ऐलान कर दिया था कोई मूसा बाकी ना बचे, गला घूंट दो, पैदा होते ही गले काट दो, कोई बच्चा जिंदा ना रहे। ऐलान था फिरौन की पूरी हुकूमत में। रब ने वो मूसा न जिस और पहले उसको उसमें डलवा के संदूक में और दरिया की लहरों के सुपुर्द करवाया, वहां से हजरत आसिया ने पकड़ा, घर ले आई। जो फिरौन किसी बच्चे को जिंदा नहीं रखना चाहता था, अल्लाह ने उसी के महल के अंदर मूसा को पिलवाया। वो अल्लाह है। नमरूद ने क्या नहीं किया, सारी स्कीम सोची, इतनी बड़ी आग अल्लाह ने, और अक्सरियत में था। हजरत इब्राहिम अकलियत नहीं, अकलियत की इंतहा। बाप बूढ़ा, चचा दुश्मन, भतीजे भांजे साथ कोई नहीं, भाई है कोई नहीं, ना कोई शागिर्द ना कोई मुरीद, तने तनहा, खानदान वाले आपके मुखालिफ, कबीले वाले मुखालिफ, अकेले। उधर फिर नमरूद, पूरी हुकूमत, रियासत, रियासती मशीनरी, जबर और तशद्दद, सारा कुछ नमरूद के साथ खड़ा है। और स्कीम यह है, एक तन्हा इब्राहिम है, यह अल्लाह का नाम लेता है, इसकी जबान को बंद कर दिया जाए। यह नमरूद की स्कीम थी। अल्लाह ने नमरूद की स्कीम को फेल कर दिया, आज पूरी कायनात में इब्राहिम के नाम को बुलंद कर दिया। अल्लाह बड़ी ताकत वाला है, अल्लाह जहां से चाहे वहां से देता है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, फिर आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, ना सिर्फ उसके घर में पलवाया, बड़ा किया, और आप देखें ना उसी समंदर से हजरत मूसा गुजरे, उसी समंदर से फिरौन गुजरा। इसके पास हुकूमत, इदारे, मुशीर, इख्तियारात, सारे वसाइल, सब कुछ। अल्लाह पाक का निजाम देखिए, परदेसी 300-400 गुलाम, साथ मस्कीन। उस समंदर के अंदर जहां फिरौन को डबो दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया। अल्लाह बड़ी ताकत वाला है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा को वहां छोड़ा जहां ना पानी, ना रोटी, ना खाना, ना खानदान, ना कबीला, ना गांव, ना इंसानी जिंदगी, कुछ भी नहीं है। अल्लाह अकबर, जहां खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। अल्लाह जल, आप देखें बज़ाहिर हलाकत के सारे सामान मौजूद हैं और सर पर खामद भी नहीं है। अल्लाह के सहारे छोड़ के चले गए सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह। अल्लाह जल्ल शानहू ने फिर वहां अपनी ताकत दिखाई कि अल्लाह ने उनके कदमों में से चश्मा जारी कर दिया। सारी दुनिया के दरिया, नहरें, पानी के कुएं खुश्क हो जाएंगे। क़यामत वाले दिन इस्माइल के कदमों से बरकत से निकलने वाला कुआं आबे ज़मज़म वो खत्म नहीं होगा। तो अल्लाह अपनी ताकत दिखाता है। मैं कहता हूं ये कोरोना की हैसियत कोई नहीं। हाँ जी, ये क्या कर सकता है? और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब सैलाब आया तो आसमान की चोटियों तक पानी लगाया, सारे पहाड़ भी डूब गए, सिर्फ वही लोग बचे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में आए 80 लोग। आता है कि एक अम्मा जान को भी आपने मैसेज भेजा था, आपकी खादमा थी, कनीजा थी, मुरीदनी थी,
कलमा पढ़ने वाली थी। उसे कहा अम्मा तो आप भी तैयार रहना। वो भट्टी पे दाने भूनती थी, वो उसको कश्ती में बैठना याद न रहा। कश्ती जब वो पानी आसमान को लग गया तो हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने जब जायज़ा लिया तो पता चला लिस्ट में तो उसका नाम था, मगर वो आई नहीं अम्मा जान। अब बड़े परेशान हुए, दुआ कर दी वहीं पर अल्लाह के पैगंबर ने। जब पानी नीचे आया, नीचे बैठ, हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने देखा वो भट्टी में आग भी जला रही है, दाने भी भून रही है। अल्लाह अकबर, ये क्या है? तो उसी अम्मा ने कहा प्यारे नूह, जिस मालिक ने आपको कश्ती में बचा लिया उसी मालिक ने मुझे यहां बचा लिया। तो आज तो फितनों का दौर है, कौन बचेगा फितनों से? वही बचेगा जो कुरान के दामन में आ जाएगा, वही बचेगा जो अल्लाह की रहमत के साए के नीचे आ जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे भाइयों, आजिज़ाना गुजारिश है, थोड़ी सी जिंदगी है, रमजान जाने वाला। मैं कहता हूं, मैंने अगले दिन सुबह भी बताया, पहले तो किताबों में पढ़ते थे हम, हकायात किस्से और कहानियों में सुनते थे। अब तो बारिश, मौत की बारिश को बरसते देखा, लाशों को ढेरों के आंखों से देखा है। अब तो एक एक लम्हा बता रहा है, सारा माहौल ये बता रहा है, हॉस्पिटल बता रहे हैं, मोहल्ले बता रहे हैं, घर बता रहे हैं, अजीजों अकारब बता रहे हैं कि मौत बड़ी करीब है, मौत बड़ी करीब है। चारा कर लो, जितना हो सकता है चारा कर लो, अपनी बहाइमियत को नीचे ले जाओ, रूहानियत को बढ़ा लो, जो थोड़े से दिन रह गए अल्लाह को मना लो, कुरान से ताल्लुक। और आखिरी जो बात है, इसमें दुरूदो सलाम की कसरत कर लो, जितनी कर सकते, जितनी कर सकते हो कर लो। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, अपने जो वज़ाइफ के औकात है उसका चौथा हिस्सा लगा दे। फरमाया और बढ़ा लो। या रसूलल्लाह तीसरा हिस्सा कर दे, और बढ़ा लो। आधा कर दे, फरमाया और बढ़ा लो। सवाल करने वाले साहबी ने मुख्तसर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह फिर तो फराइज के अलावा सारा वक्त ही मैं दुरूद व सलाम पे लगा दूं। फरमाया अगर तुम ऐसा कर लो तो सुनो, अल्लाह तुम्हें सलामती दे, अल्लाह तुम्हारी फिक्रें खत्म कर देगा और अल्लाह तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर देगा। ये जो खौफ के तारी, ये जो साए है, ये जो मौत के साए हैं, ये जो भूख और प्यास और अजीबो गरीब किस्म का माहौल बना है, इससे बचने के लिए कुरान और कसरत दुरूद व सलाम, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इत्मीनान वाला माहौल अता फरमाए।